आप ताज्जुब करेंगे कि कागजों में तीनों जगह यही हो रहा है, पानी उड़ रहा है। बिल्कुल कागजों में। हाँ। ट्रस्ट बहुत अमीर है, मेरे हिसाब से बालोतरा, पाली और जोधपुर तीनों के पास 100-100 करोड़ की एफडी होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट केवल कागजों में चल रहा है, प्लांट चलता नहीं है। और मैं पूरे दावे के साथ और ईमानदारी से कह सकता हूं कि प्रशासन की मिली भगती से उन गांवों के अधिकतर लोग हैं वो पलायन कर चुके, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? और जयपुर की फाइलों में सब गुलाबी गुलाबी नजर आता है। और सबको पता होने के बाद भी गांधी जी के बंदर बने हुए हैं अधिकारी। उस समय मदन प्रजापत ने धरना दिया था सत्तारूढ़ विधायक होते हुए, माने वो ये मान के बैठे हैं कि उद्योगपतियों से हम लड़ नहीं सकते। और बालोतरा में नेता नहीं बचे थे, पक्ष या विपक्ष में, जो नागौर से हनुमान बेनीवाल को आना पड़ा। समाधान जब होगा जब समस्या पता चलेगी राजधानी में बैठे अफसरों को। कि एनजीटी कभी जागती नहीं है, लेकिन जब जागती है तो अच्छा खासा जागती है। क्या डोली का मुद्दा अब सियासी रूप ले चुका है पूरा? लेकिन कहीं न कहीं ये सीधी सीधी नाकामी है बाड़मेर के विपक्षी नेताओं की, कि जो मंत्री हैं वो इतने हवा में हैं कि शायद उन्हें जमीन नजर ही नहीं आ रही है। सबसे बड़ी चीज है कि सच्चाई से ये नेता भाग रहे हैं, आंख बंद किए हैं, मुंह बंद किए हैं, कान बंद किए हैं, और बस जो मन में आए बोले जा रही है। जनता में नाराजगी सत्तारूढ़ इन मंत्रियों के बयानों से हुई। अगस्त का महीना था और तारीख थी 11। राजस्थान के अंदर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है। उस रिफाइनरी से कुछ किलोमीटर दूर एक युवा लड़ाका अपने ही गांव में एक टेंट लगाने के लिए गया और उसके साथ ही प्रशासन के पास भी पहुंचा कि मुझे यहां पर टेंट लगाने दीजिए, मैं धरना दूंगा, क्योंकि 3 दिन बाद हमारे बड़े नेता यहां पर आएंगे और वो तारीख होगी 14। लेकिन उस युवा नेता को वहां पर न तो टेंट लगाने की परमिशन दी गई और न ही टेंट लगने दिया गया। इतने में वह युवा नेता वहीं पर धरने पर बैठ गया और उसके बाद अचानक सुबह पुलिस आती है, उसे उठा लिया जाता है। दिन भर हिरासत में रहने के बाद शाम को देर रात को उसे रिहा किया जाता है और फिर उसी धरने की तारीख बढ़ा दी जाती है और वो तारीख होती है 17, क्योंकि उस दरमियान 15 अगस्त था और जहां पर धरना होता था उससे ही कुछ किलोमीटर दूर जोधपुर में मुख्यमंत्री 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में आने वाले थे। लेकिन जब ये 17 तारीख आई, यानी कि वो कल का दिन था, और उस दिन जहां धरना हुआ उस धरने में ऐसा मानना है कि अगर यह धरना 14 अगस्त को होता तो शायद ही इतनी भीड़ होती, इतने लोग आते। ये 17 को हुआ। जो युवा नेता था जिसका नाम था थान सिंह डोली, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो एक माहौल बना, उस माहौल के कारण, और सबसे बड़ी बात कि ये धरना जो था, कारण था इसका, जो कारण था काला पानी। यानी कि आज के इस जमाने में हम जहां चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, जहां हम विज्ञान और तकनीकी की बातें करते हैं, लेकिन आज भी उन मूल समस्याओं से आम जन को निजात नहीं दिला पा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसी मामले को लेकर बहुत ही नजदीकी से काफी समय से विश्लेषण भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं। विवेक जी, कई सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जोजरी का जो मुद्दा है, हमारे अब तक के जो रिसर्च है, अब तक हमने जो डाटा खंगाले हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि जहां कहीं पर भी ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं तो वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं। यानी कि वहां का जो गंदा पानी होता है वो उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। क्या जोधपुर और पाली के अंदर ऐसी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी है वहां ट्रीटमेंट प्लांट है या नहीं? देखिए अशोक जी, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। जोधपुर, बालोतरा और पाली तीनों में इंडस्ट्रीज हैं और अच्छी खासी इंडस्ट्रीज हैं। उद्योग बढ़ने चाहिए और सरकार का एक प्रयास है कि उद्योग के साथ प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए। सरकार उस और प्रयास भी करती है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए। एक थोड़ा सा बेसिक पे जाएंगे। तीनों ही जगह, जोधपुर, बालोतरा और पाली, तीनों ही जगह सीईटीपी ट्रस्ट है। सीईटीपी ट्रस्ट जिसका काम होता है कि जो दूषित पानी आ रहा है उसको जीरो डिस्चार्ज करना है, जेडएलडी, और जीरो डिस्चार्ज करके जमीन पे नहीं छोड़ना है, उसे सीधा आसमान में भाप के थ्रू उड़ाना है। पानी छोड़ने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एनजीटी की साफ रोक है, उस पानी को वाष्पीकरण के थ्रू उड़ाना होता है। और कागजों में आप ताज्जुब करेंगे कि कागजों में तीनों जगह यही हो रहा है, पानी उड़ रहा है। बिल्कुल कागजों में। हाँ। बेसिकली क्या है, सीईटीपी ट्रस्ट, अपन थोड़ा पीछे जाएंगे तब
सीईटीपी ट्रस्ट का चेयरमैन हुआ करते थे कलेक्टर, जो जिले के कलेक्टर हुआ करते थे वो सीईटीपी ट्रस्ट के चेयरमैन हुआ करते थे। तो एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा इस ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया गया जो उद्योगपति हैं उन लोगों को। और उसके बाद क्या होता है कि जो सीईटीपी प्लांट है अब उसको चलाएंगे, जब पानी को, जब दूषित पानी आएगा उसको आप वाष्पीकरण करके उड़ाएंगे, जेडएलडी डिस्चार्ज करेंगे, तो उसमें खर्चा तो लगेगा और उसका बाकायदा पैसा इकट्ठा किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है, सेस कर के रूप में जोधपुर, पाली और बालोतरा तीनों जगह से पैसा सरकार पे डिपेंड नहीं है। नहीं, जो सीईटीपी ट्रस्ट है वो खुद करता है इकट्ठा। जितनी भी कपड़े की गांठें आती हैं उसके ऊपर लिया जाता है सेस कर, वो पैसा इकट्ठा होता है और ट्रस्ट के पास, ट्रस्ट बहुत अमीर है। मेरे हिसाब से बालोतरा, पाली और जोधपुर तीनों के पास 100-100 करोड़ की एफडी होगी। अच्छा, बिल्कुल। और जो ट्रस्ट ने सीईटीपी उसको प्लांट को चलाने का ठेका दिया है, यहां से खेल होता है। जब मैं आपको प्लांट बीच में- चलाएंगे, हाँ। थोड़ा सा मैं 30 सेकंड में पूरी कर लूं। प्लांट चलाएंगे तो खर्चा आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट केवल कागजों में चल रहा है, प्लांट चलता नहीं है। और उद्योगपति, और मैं पूरे दावे के साथ और ईमानदारी से कह सकता हूं कि प्रशासन की मिली भगती से, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है, मैंने कई बार ये बालोतरा में खुलासा किया है, जोधपुर में भी वही चीज़ है। जिस तरह बालोतरा में लूणी नदी में वो प्रदूषित पानी छोड़ दिया जाता है, जोजरी में पाली में छोड़ा जा रहा है, जोधपुर में भी जोजरी में छोड़ा जा रहा है, और इसका दंश आम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको बीच में इसलिए रोकना चाह रहा था क्योंकि हमारे जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि ये जोजरी का काला पानी है क्या। दरअसल जोधपुर और बालोतरा जिला जो अभी नया बना है, जो कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले बाड़मेर हुआ करता था, उसका बॉर्डर है। उस बॉर्डर के आसपास गांव है, अराबा है, इसके बाद कल्याणपुर की कुछ गांव हैं, डोली है, और इसके साथ साथ जो गांव हैं, कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिनका मैं आपको आगे नाम लेकर के जिक्र करूंगा। उन गांवों के अंदर आज ये स्थिति है कि उन गांवों के अधिकतर लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं, यानी कि गांव छोड़ करके जा चुके हैं। गांवों के किसान जो हैं उनके जितने भी खेत हैं वो काले पानी से भर चुके हैं, फसलें उनकी सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके रास्तों में पानी भरा हुआ है, जो सड़कें हैं वो समंदर बनी हुई है। रात को बच्चे बुजुर्ग घर में सो नहीं पाते हैं क्योंकि वहां पर मच्छरों का अड्डा हो जाता है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में कोई इस प्रकार का बीमार नहीं है, और उस बीमारी का कारण ये पानी और मच्छर नहीं है। और ये पानी आता है जोधपुर की इस इंडस्ट्रीज से, पाली की इस इंडस्ट्रीज से, कपड़ों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, और उनका जो केमिकल युक्त पानी है वो जोजरी नदी जो पहले यहाँ पर चला करती थी, अब समय के साथ वो विलुप्त हुई, लेकिन उसका रास्ता जो था उसी रास्ते अब ये काला पानी आता है। और पहली राजस्थान की शायद एक ऐसी नदी होगी जो काले पानी की नदी है, और वो काला पानी प्राकृतिक नहीं बल्कि ये दूषित पानी है। विवेक जी, ये समस्या आज से नहीं है। हमने जहाँ तक देखा कि यहाँ कम से कम 10, 12, 15 ऐसे गांव होंगे इस हाईवे के दोनों तरफ जो इस गांव से इसी समस्या से प्रभावित है। लंबा समय हो गया है, क्यों सरकार या इसको लेकर क्यों वो नहीं निकल पा रहा है, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि गंभीरता खत्म हो गई है पर्यावरण को लेके। पर्यावरण को लेके बातें की जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और जयपुर की फाइलों में सब गुलाबी गुलाबी नज़र आता है। एक तंत्र है इस सरकार में, किसी भी सरकार में, इस चीज़ के लिए, जिसका नाम है राजस्थान प्रदूषण बोर्ड, जिसका आरओ बैठता है बालोतरा भी, जिसका आरओ जोधपुर भी बैठता है, जिसका आरओ पाली भी बैठता है। लेकिन वह आरओ करता क्या है, ये बड़ा सवाल है। वो आरओ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। वो आरओ सीईटीपी ट्रस्ट पे अपना शिकंजा नहीं कसता है, और इसी का एक परिणाम है। देखिए, ये खुले में हो रहा है, ये नहीं है कि चोरी छुपे कोई पानी छोड़ रहा है, खुले में हो रहा है, बहुत आराम से हो रहा है, सबको पता है। और सबको पता होने के बाद भी गांधी जी के बंदर बने हुए हैं अधिकारी। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उनको लगता है कि क्या फर्क पड़ रहा है इससे, नदी में ही तो पानी छोड़ा जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसका फर्क डोली में समस्या आज से नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बात करें अशोक गहलोत के दूसरे शासन की, उस समय मदन प्रजापत ने धरना दिया था, सत्तारूढ़ विधायक होते हुए, उसी डोली वाली सड़क पे वो धरने पे बैठे थे। फिर मुख्यमंत्री के इंटरफेयर के बाद उन्होंने धरना उठाया था। लगातार धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, क्योंकि ये बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तब ये समस्या ज़्यादा देता है।
नहीं तो हम लोग पश्चिमी राजस्थान में ये एक जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। हमने तो देखा है ना, बिना बारिश बिल्कुल। के भी सर्दियों में वो गर्मियों भरा में रहेगा, वो भरा ही रहता है। बिल्कुल वो भरा हालांकि रहेगा। बारिश आती है तो पानी और ज्यादा उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। उसका कारण है अशोक भाई कि क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं वो इसको अपना क्या बोल सकते हैं कि एक वो प्रकृति का प्रकोप माने या कुछ भी माने, वो ये मान के बैठे हैं कि उद्योगपतियों से हम लड़ नहीं सकते। नेता और सरकार और जो नेता हैं वो उद्योगपतियों से मिले हुए हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या बाड़मेर और बालोतरा में नेता नहीं बचे थे पक्ष या विपक्ष में, जो नागौर से हनुमान बेनीवाल को आना पड़ा? ये अपने आप में एक जवाब है, क्योंकि मिला जुला तंत्र है। जोधपुर डिवीजन में कांग्रेस में एकमात्र नेता करण सिंह उचियार्डा आगे आए, उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ किया, लेकिन लूणी के जो पूर्व विधायक है महेंद्र बिश्नोई, कितने आंदोलन किए? लूणी के बहुत काम प्रभावित है, कभी नहीं बोलते महेंद्र बिश्नोई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। करण सिंह उचियार्डा आए, एक दिन के लिए उन्होंने धरना कर दिया। हनुमान बेनीवाल भी आए, अच्छे उनको लेकर के अच्छा उनका है, क्योंकि रात को हमने देखा कि 4 बजे तक वो बैठे रहे। कोई नेता पूरे दिन के सफ़र करने के बाद और शाम को वहाँ बैठना और फिर रात को 4 बजे तक कंटिन्यू बैठना, आखिर में प्रशासन पुलिस को बुला करके उनसे बातचीत करना, उनकी मांगें रखना, जो भी है। लेकिन इसका हल क्या निकला? क्या करण सिंह उचियार्डा ने निकाला, क्या हनुमान बेनीवाल निकाला? क्योंकि थान सिंह डोली की अगर हम बात करें तो लंबे समय से, मैं जब से उनको जानता हूं, उन्होंने 55 अभी विधानसभा चुनाव भी लड़े, उससे पहले भी पिछले 5-6 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी संघर्ष की जीत कहीं पर भी होती दिखी नहीं। देखिए, जीत बिल्कुल होगी और जीत होने की दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं। थान सिंह डोली क्योंकि उसी गांव से आते हैं, तो उनसे ज़्यादा इस समस्या को कोई समझ नहीं सकता। एक और व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूँगा जिसने संघर्ष किया है, जिसने शायद हर स्तर पे अपनी आवाज़ उठाई, श्रवण चौधरी बकायदा। उसको हम नहीं बुला सकते क्योंकि उसने जिस बारीकी से बिल्कुल हिरणों को मरते हुए दिखाया, प्रकृति को उजाड़ होते दिखाया, ग्रामीणों की परेशानी दिखाई, मंजर को दिखाया। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा, समाधान जब होगा जब समस्या पता चलेगी राजधानी में बैठे अफसरों को। समस्या का समाधान तब होगा जब राजधानी के अफसर मानेंगे कि हाँ समस्या है। तो ये पहली बार है कि राजधानी के अफसरों की नज़र उस पर गई है कि नहीं वाकई समस्या है। अदरवाइज रिपोर्ट जो आती थी आरओ की ओर से, प्रदूषण बोर्ड की ओर से, सब कुछ अच्छा था। आप पुरानी सारी फाइलें उठा के देख लीजिए, कभी प्रदूषण बोर्ड के ऑफिस में जाके चेयरमैन से या जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उनसे मिलिए तो कहेंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट 100% वर्किंग कर रहा है। यहाँ तक कि लोकसभा में उमेदवार बेनीवाल ने जब सवाल पूछा तो केंद्र सरकार की ओर से, प्रदूषण बोर्ड की ओर से जवाब दिया गया कि सारे प्लांट चल रहे हैं, कोई प्रदूषित पानी नहीं डाला जा रहा है। जबकि जमीन से लगातार वीडियो आ रहे थे कि प्रतिदिन लाखों गैलन पानी प्रदूषित वहां डाला जा रहा है। तो ये मिली भक्ति का काम है और जब तक ये मिली भक्ति खत्म नहीं होगी ये बदस्तूर जारी रहेगा। क्योंकि सरकार क्या कर सकती है, सरकार पैसा तो दे ही रही है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। उद्योगपति जो, अब इसमें देखिए बात एक और बड़ी चीज है, जो फैक्ट्री संचालक हैं उनका भी दोष नहीं है। आपने मान लीजिए फैक्ट्री खोल रखी, आप तो अपना टैक्स दे रहे हैं कि भाई ये पानी ट्रीट करो, अब जो सिटी में पैसा दे रहे हो आप, तो अब ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं वो इसके असली दोषी हैं, और वो इसलिए दोषी हैं क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके ऊपर पहले कलेक्टर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। और इसका भी एक कारण है, तमिलनाडु में एक केस में कलेक्टर को एनजीटी ने सजा सुना दी थी, उसके बाद कलेक्टर लॉबी इससे पीछे हट गई। आईएएस इसका बनना नहीं चाहते क्योंकि एनजीटी कभी जागती नहीं है, लेकिन जब जागती है तो अच्छा खासा जागती है। तो इस डर से अब कलेक्टर का ज्यादा रोल रहा नहीं है इसमें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इस डोली वाले मामले में भी एनजीटी जागे। अब सवाल जो है अपन थोड़े से सियासी रुख ले लेते हैं। हनुमान बेनीवाल का वहाँ आना, इससे पहले भी हमने कई सारे मामले देखे। उससे कुछ दिन पहले पचपदरा के विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी वहाँ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जब थान सिंह डोली को हिरासत में लिया जाता है। इसी से ठीक बाद में सरकार की ओर से एक प्रेस नोट जारी होता है और आज सरकार, एक प्रशासन वहाँ का एक वीडियो जारी करता है कि हमने वहाँ पर जो है 276 करोड़ का बजट भी घोषित किया है, वहाँ पर काम होगा। फिर स्थितियाँ बता रहे कि पहले ये थी अब ये है, और उसके बाद तमाम चीज़ें ये होती रहती हैं।
क्या डोली का मुद्दा अब सियासी रूप ले चुका है पूरा, या फिर कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि ये इन लोगों ने इंटरफेयर किया इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे, या फिर इन लोगों को लग गया कि सरकार अब कुछ इस पर फैसला लेने वाली है तो हम लोग आंदोलन करके और इसका क्रेडिट ले लें? देखिए अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राजनीतिक रूप से बात करें तो ये जो बाड़मेर और बालोतरा का विपक्ष है उसको ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी नाकामी है बाड़मेर के विपक्षी नेताओं की कि वो इस मुद्दे को उस तरह से नहीं उठा पाए। अब आते हैं सत्ता पक्ष की ओर। सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो इतने हवा में हैं कि शायद उन्हें ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही है। एक मंत्री का मैंने बयान सुना था कि वो इसे भगवान की कृपा बता रहे थे कि ये तो ईश्वरीय कृपा है जो इतना पानी जो इतना अच्छा पानी आ रहा है, और इस कृपा को वो कभी अपने घर ले जाएं या एक मिनट के लिए उस कृपा में खड़े हो जाएं तो शायद उनको पता चलता। दूसरे मंत्री हैं वो अपना अलग ही गीत गा रहे हैं, जो प्रभारी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक अलग ही नया ड्राफ्ट ले आए कि हम इस पानी को रिफाइनरी लाएंगे और फिर वहाँ से करेंगे। अरे कैसे करोगे सरकार? सबसे बड़ी चीज है कि सच्चाई से ये नेता भाग रहे हैं। जब ZLD स्वीकृत है, ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो पानी आएगा ही नहीं। तो ये प्रदूषित पानी आ रहा है और सरकार मान रही है और सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही है। ये सीधा सा दर्शाता है कि सरकार आंख बंद किए है, मुंह बंद किए है, कान बंद किए हैं और बस जो मन में आए बोले जा रही है। तो जो सबसे ज्यादा नाराजगी की बात करें जनता में नाराजगी सत्तारूढ़ इन मंत्रियों के बयानों से हुई। आपने कहा ना हनुमान बेनीवाल की भीड़ इतनी क्यों पहुंची? क्योंकि सत्तारूढ़ नेताओं की ये बयानबाजी सुन के जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ठीक बात है। और विपक्ष जब देख रही है जनता की ये विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, कहीं न कहीं दबी जुबान ये जनता कहने लगी है कि सब मिले हुए हैं। और इस बीच नागौर से एक नेता हैं हनुमान बेनीवाल, वो आते हैं और थान सिंह डोली को सपोर्ट मिलता है, तो लोगों को लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो संघर्ष हमारे लिए कर सकता है और कहीं न कहीं इसमें दम है, और हनुमान बेनीवाल वो दम दिखाते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैंने भी मुझे करीबन 12-13 साल हो गए इस डोली के आंदोलन को देखते हुए। इतनी रात को कोई नेता अगर जगा था तो वो हनुमान बेनीवाल है, और इसका फ़ायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कल जो भीड़ थी वहाँ पे वो अप्रत्याशित थी, और हनुमान बेनीवाल की चर्चा पूरे मारवाड़ में हो रही है, और इसको लेके हो रही है एक संघर्ष का पर्याय हनुमान बेनीवाल। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये तमाम लोग आगे आ रहे हैं, गांव के लोगों की समस्याएं जग रही हैं, तमाम प्रकार के कमेंट्स और ये चीज़ें जो आ रही हैं इन नेताओं की, अधिकारियों की, कहीं ना कहीं इन लोगों को एक बार और वहां जाकर के देखना चाहिए कि वहां का मुद्दा क्या है, कैसे लोग जी रहे हैं। अब लिहाजा विवेक जी, और इस पूरे एंगल को आप किस तरीके से देखेंगे? लास्ट कमेंट्स में आपसे चाहूँ डोली के मामले को लेकर, तो क्या क्या कुछ कहेंगे आप? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, जो भी युवा इस वीडियो को देखें वो इस बेसिक्स को समझें और इस आवाज़ को उठाएं। अगर डोली, अराबा और लूणी के उन गांव के किसानों को, उन बेजुबान जानवरों को अगर आप न्याय नहीं दिला पाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि अगला नंबर आपका होगा। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो अगला नंबर आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नेता हैं, ये तभी जगेंगे जब इनके कान में शोर होगा। बिल्कुल सही बात। अब आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ऐसे और मुद्दों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होती है। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।